हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। पशु परिचारक भर्ती 2024 की न्यू भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। 2023 में भी राजस्थान में पशु परिचारक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एंड यहाँ पर 2024 में टोटल वैकेंसी 5,934। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है और आपको थोड़ा बहुत राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है। ठीक है, जो राजस्थानी लैंग्वेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हिंदी की जानकारी अगर आपको है, हिंदी लैंग्वेज आपको आती है। 5,934 पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पशु परिचारक पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी। एक और मैं यहाँ पर आपको बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2023 में, जो नोटिस रिलीज हुआ था, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और आपको पता होगा कि राजस्थान में पशु परिचारक भर्ती 2023 का अक्टूबर मंथ में नोटिफिकेशन आया था। ओके, तो अक्टूबर मंथ का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसी में अब यहाँ पर कुछ चेंजिंग की गई है। तो जो कैंडिडेट उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे, अब उनको अभी आवेदन करना होगा और अभी न्यू डेट आ गई है। साथ में यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर के भी चेंजिंग कर दी गई है। आपकी जो एज है वो अभी जो 1 जनवरी आई थिंक 24 से हो रही थी काउंट, लेकिन अब आपको यहाँ पर 25 से काउंट की जाएगी। तो यहाँ सारा सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी, दोनों ही नोटिस आपको बताऊंगी। पहला तो डिटेल नोटिफिकेशन जो कि 2023 में रिलीज हुआ था एंड अभी न्यू नोटिस जो आया हुआ है जिसमें कि सारा सब कुछ चेंज किया गया है। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। देखिए, पहले तो यहाँ पर मैंने ओल्ड जो नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है, इसके बाद में आपको इसका न्यू नोटिस जो रिलीज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसकी डेट और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था 2023 में अक्टूबर में इसका नोटिस रिलीज हुआ था, तो ये 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि पशु परिचर की भर्ती थी 5,934। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र जो अलग अलग एरियाज होते हैं उनके लिए इस तरह से डिवाइड की गई थी। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है कि इसमें 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। सेकेंडरी अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस और देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस में इसमें देखिए, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सभी के लिए 400 रुपये रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये है। लेकिन राजस्थान स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पशु परिचर की वैकेंसी आप कैटेगरीज वाइज देख लीजिएगा सारा सब कुछ। मैं यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी वगैरह बता देती हूँ क्योंकि पहले ही मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपकी जो एज है वो 18, मिनिमम 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहले का नोटिस है इसमें आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जानी थी, लेकिन अब आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, जिसका न्यू नोटिस है। मैं अभी आपको ये वाला आपको जो ब्रीफली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर दूं, उसके बाद में आपको इसका न्यू नोटिस भी बताऊंगी। तो रिजर्व कैटेगरी 18 से 40 साल ये जनरल कैंडिडेट के लिए एज है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप राजस्थान स्टेट के बाहर के कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी एज क्राइटेरिया 18 to 40 ईयर होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। अब देखिए, इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आप देख रहे हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आप राजस्थान स्टेट से हैं या आपने एमपी यूपी बोर्ड से किया हुआ है 12th, आपने सेंट्रल बोर्ड से किया हुआ है, किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अपना 12th किया हुआ हो, साथ में आपको देवनागरी लिपि हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में आपको काम करना आना चाहिए, मीन्स आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, एज देख लिया, क्वालिफिकेशन देख ली। सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 1 से मिलेगी।
लेवल 1 की जो ग्रुप डी की सैलरी रहती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, सिलेक्शन में आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ऐसा कोई खास नहीं होगा, छोटा मोटा होगा, एनिमल से रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर होगा। ये हमने देख लिया इसका। चलिए अब मैं आपको इसका न्यू नोटिस बता देती हूँ, जिसमें कि एप्लीकेशन जो डेट है, देखिए यहाँ पर जो पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी ना, वो ये रही 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक थी। लेकिन अब मैं आपको इसका न्यू नोटिस शो करती हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप इसका न्यू नोटिस देख रहे हैं, 12/1/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से। एनिमल अटेंडेंट मींस पशु परिचर सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर 2023 मेंशन किया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी जो नोटिस अक्टूबर में रिलीज हुआ था उसी को इसमें कुछ चेंजिंग की गई है, डेट वगैरह सारी सब कुछ चेंज कर दी है। उसी के बेस पर यहाँ पर भर्ती सेम वैकेंसी है, सेम सारा सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 जो कि विज्ञापन संख्या 7/2023 थी, जो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक तो इन्होंने यही क्लियर कर दिया है कि आपका जो अप्लाई करने के लिए एसएसओ आईडी वगैरह जो इसमें रहती है वो आप सभी जानते ही हैं, राजस्थान में जो आवेदन करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड सत्यापन के बारे में यहाँ बता दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र विकल्प वगैरह डिजी लॉकर के बारे में आपको बताया गया है। मैं यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको लगे तो आप इसमें डिटेल में देख लीजिएगा। ये देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो यहाँ पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले हमने डेट देखी थी अक्टूबर में एंड था, लेकिन अब उन्हीं वैकेंसी को यहाँ पर फिर से ओपन कर दिए हैं एप्लीकेशंस। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है और कर भी दिया हो, अगर आप देख लीजिएगा, आप ट्राई करके आप फिर से इसमें आवेदन कर सकते हैं। 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस भी पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें आपकी जो एज है, देखिए एज 1 जनवरी 2024 तक बताई गई थी पहले वाले नोटिफिकेशन में, जिसको कि यहाँ पर अब चेंज कर दिया गया है। अतः अब आवेदकों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ चेंज हो गया है, डेट वगैरह चेंज हो गया है। तो यहाँ आप देखिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार या मान्यता नहीं होगी, क्योंकि 12th रिक्वायरमेंट है तो 12th की ही मार्कशीट आपकी मान्य होगी। आप हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने ली है और आप उसको लगाकर प्रेफरेंस आपको दे, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 12th की मार्कशीट यहाँ पर आपकी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो चेंजिंग की है आप एक बार इसको पूरा रीड आउट कर लीजिएगा और देखिए विज्ञापन में जो भी बाकी की जो भी कंडीशंस हैं वो पहले जो थी सेम वही रहेंगी, कुछ यहाँ पर चेंजिंग की गई है। तो आप अगर इसमें आवेदन करना चाहें तो 19 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, 12th पास आप होना चाहिए, 18 to 40 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो। इसी तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। सारी बड़ी भर्तियां सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता है और फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। सो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।